₹12 का डिविडेंड अनाउंस, रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन से बेटर, लेकिन प्रॉफिट और मार्जिन दोनों गिरे हुए। तो सवाल ये है, HCL टेक के Q3 नंबर स्ट्रांग है या वीक? चलिए बिना हाइप प्योर डाटा के साथ समझते हैं। तो दोस्तों, HCL टेक्नोलॉजी ने अपने Q3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं, लेकिन नंबर से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। कंपनी ने इस क्वार्टर ₹12 का शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है। इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट है 16 जनवरी। तो अगर आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो 16 जनवरी याद रखिएगा। तो अब चलिए डायरेक्टली चलते हैं Q3 नंबर्स पर। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। प्रीवियस क्वार्टर में 31,942 करोड़ का रेवेन्यू था। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 29,890 करोड़ का। करंट क्वार्टर 33,872 करोड़ का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो लगभग 13 से 14% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो 6% का जंप है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, मार्केट एक्सपेक्टेशन थी 32,800 से 33,200 करोड़ की। एक्चुअल रेवेन्यू मार्केट एस्टिमेट से थोड़ा बेटर निकला है। मतलब रेवेन्यू फ्रंट पर HCL टेक ने पॉजिटिव सरप्राइज दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। प्रीवियस क्वार्टर में 26,655 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। लास्ट ईयर 24,235 करोड़। करंट क्वार्टर में 27,792 करोड़। एक्सपेंसेस बड़े हैं लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं लग रहे। हाँ, IT सेक्टर में इस क्वार्टर में कॉस्ट प्रेशर क्लियरली विजिबल है। तो चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, नेट प्रॉफिट। प्रीवियस क्वार्टर में 4,236 करोड़ का प्रॉफिट था। लास्ट ईयर 4,594 करोड़ का। और करंट क्वार्टर में अराउंड 4,082 करोड़ का प्रॉफिट है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो लगभग 11 से 12% का डिक्लाइन है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो प्रॉफिट प्रेशर में है। तो चलिए अब जानते हैं प्रॉफिट क्यों गिरा, क्या रियल रीजन था इसका। यहाँ पर वही रीजन सामने आता है जो हमने TCS के रिजल्ट में देखा था, न्यू लेबर कॉस्ट, वीजा रिलेटेड एक्सपेंसेस। इस क्वार्टर में HCL टेक ने अप्रॉक्स 956 करोड़ का एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर किया है। मोस्टली ये कॉस्ट US इंडिया H1B वीजा और लेबर कंप्लाइंस से रिलेटेड मानी जा रही है। इसी वजह से प्रॉफिट और मार्जिन दोनों पर प्रेशर आया है। और अगर मार्जिन्स देखें तो मार्जिन्स भी क्लियरली गिरते हुए दिख रहे हैं। लास्ट ईयर में 15.36%, प्रीवियस क्वार्टर में 13.26% और करंट क्वार्टर में 12.05%। ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर मार्जिन कंप्रेशन दिख रहा है। तो चलिए अब चलते हैं EPS पे। पिछले क्वार्टर में EPS था 16 रुपये। लास्ट ईयर EPS था 17 रुपये के अराउंड। और करंट EPS है अभी 15 रुपीज़ के अराउंड। EPS में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेवेन्यू स्ट्रांग है और प्रॉफिट और मार्जिन्स दोनों वीक हैं। लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर 956 करोड़ का वन टाइम लेबर कॉस्ट हटा दिया जाए तो कंपनी का प्रॉफिट Y on Y और Q on Q दोनों बेसिस पर ग्रो करते हुए दिख रहा है। मतलब बिजनेस फंडामेंटली वीक नहीं है, सिर्फ शॉर्ट टर्म कॉस्ट प्रेशर ने नंबर्स को इम्पैक्ट किया है। अब सबसे इंटरेस्टिंग ये देखना होगा कि मार्केट कल HCL टेक के रिजल्ट पर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि TCS में भी ऐसा ही नेगेटिव फैक्टर था और यहाँ भी सेम स्टोरी रिपीट हो रही है। अगर आपको ऐसे क्लियर और ऑनेस्ट एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे ही स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।